नमस्ते बच्चों, आशा करती हूँ आप लोग अच्छे ही होंगे। आज हम पूर्ति के नियम के बारे में पढ़ेंगे। पूर्ति का नियम का मतलब है जब किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है तो बाज़ार में उस वस्तु की पूर्ति भी बढ़ जाती है, और जब कीमत घटती है तो पूर्ति घट जाती है। बाज़ार में यानी किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है तो उसकी जो सप्लाई है वो भी बढ़ जाएगी, और जब कीमत घटेगी तो उसकी सप्लाई जो है कम हो जाएगी। यानी कि यहाँ पर कीमत और सप्लाई के बीच में सीधा और घनात्मक संबंध है। सरल भाषा में अगर समझें तो ये नियम विक्रेता और उत्पादक के नज़रिए से काम करता है। ये नियम जो है एक सेलर के नज़रिए से अच्छे से काम करता है। ऊंची कीमत का मतलब यहाँ पर है कि ज़्यादा मुनाफा ज़्यादा पूर्ति, मतलब कीमत ऊंची होगी तो उनको मुनाफा अच्छा होगा सेलर और उत्पादक के लिए, तो वो इस कीमत पे जो है ज़्यादा पूर्ति करने के लिए तैयार रहेंगे। वस्तु की ज़्यादा मात्रा की जो है सप्लाई बाज़ार में करने को रेडी रहेंगे। यहाँ पे नियम की शर्त के बारे में पढ़ते हैं। ये नियम सिर्फ तभी काम करता है जब अन्य बातें स्थिर रहें। इसका मतलब है कि सभी बातें समान रहने पर जो लागत होती है प्रोडक्शन में, जो भी आप उत्पादन तैयार करते हैं उसमें जो भी लागत लगती है या वो स्थिर रहनी चाहिए, और जो भी तकनीकी इस्तेमाल होती है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, मौसम में कोई चेंज नहीं होना चाहिए, बाज़ार की अपेक्षाएं आदि सब नहीं बदलनी चाहिए। यानी बाज़ार की जो एक्सपेक्टेशन है वो भी उसमें किसी भी तरह का परिवर्तन नहीं होना चाहिए। यानी कि उत्पादन की तकनीकी नहीं बदलनी चाहिए। कच्चे माल की जो स्थिर लागत जो है स्थिर रहनी चाहिए, उसमें किसी भी तरह का जो है परिवर्तन नहीं होना चाहिए। सरकार की नीतियाँ नहीं बदलनी चाहिए। बाज़ार में प्रतिस्पर्धा स्थिर रहना चाहिए, उसमें किसी भी तरह का परिवर्तन नहीं होना चाहिए। अब हम पूर्ति के नियम की परिभाषा के बारे में पढ़ते हैं। पूर्ति के नियम की परिभाषा क्या है? अन्य बातें समान रहने पर किसी वस्तु की कीमत और उसकी पूर्ति की मात्रा के बीच सीधा और घनात्मक संबंध होता है। यानी किसी वस्तु की कीमत अगर बढ़ती है तो उसकी पूर्ति बढ़ जाएगी, अगर किसी वस्तु की कीमत कम होती है तो उसकी पूर्ति भी कम हो जाएगी। यानी कि यहाँ हम देखें तो कीमत और पूर्ति के बीच जो है सीधा और घनात्मक संबंध है। और इसकी परिभाषा क्या है? अन्य बातें समान रहने पर किसी वस्तु की कीमत और उसकी पूर्ति की मात्रा के बीच सीधा और घनात्मक संबंध होता है। इसको हम एक सरल से उदाहरण के द्वारा भी समझ सकते हैं। मान लो अगर आलू की कीमत जो है 10 रुपये से बढ़कर 30 रुपये हो जाती है तो किसान जो है समझ लीजिए कि अपनी जो सप्लाई जो है यानी पूर्ति जो है 100 यूनिट से बढ़ाकर वो 300 यूनिट कर देगा। यहाँ पर यानी कि कीमत बढ़ी है तो उसने जो है वस्तु की यूनिट भी बढ़ा दी। तो इस उदाहरण से आप अच्छे से समझ सकते हैं कि पूर्ति और कीमत के बीच एक सीधा और धनात्मक संबंध है। जब कीमत में परिवर्तन होता है तो पूर्ति में भी परिवर्तन होता है। कीमत बढ़ेगी पूर्ति भी बढ़ेगी, कीमत कम होगी तो पूर्ति भी कम होगी। तो आशा करती हूँ कि आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है पूर्ति वक्र के बारे में पढ़ेंगे कि पूर्ति वक्र जो है नीचे से ऊपर क्यों उठता है। जब तक के लिए आप सबको धन्यवाद। आशा करती हूँ कि आपको ये सब कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा। नमस्ते।